ATIs के सभी मेंबर्स। ये जो सर ने बोला है, तो वो जो हम लोग एक ऊंचे वाले प्लेन पे थे ना अभी फिलहाल के लिए, तो थोड़े से नीचे वाले प्लेन में हम लोग आके तरह बात करना चाहूंगी, मैं एटलीस्ट बात करना चाहूंगी आपसे। आज जो डिस्कशन का उद्देश्य था, जो मेरे समझ में आया था, वो ये था कि ATI की ओर से हम अपने आप को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे यहाँ पे किस प्रकार से डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ATI के बहुत सारे ATIs यहाँ पर हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो हम किस प्रकार से वी कैन मूव कोलैबोरेटिवली एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्व्स, एंड उसमें क्या थॉट्स हो सकते हैं, क्या एक प्रोसेस हो सकता है, उसके बारे में चर्चा मैं अपने मतलब जो हम लोग विचार है मध्य प्रदेश की ओर से वो रखना चाहती हूँ। तो यदि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को देखें, बहुत कुछ इसमें जो हमारे मेरे प्रीवियस स्पीकर है, सीनियर है, उन्होंने बताया है, बट अगर उसको थोड़ा सा हम लोग बस इसको एक रिवाइज कर ले, तो एक लीडरशिप होनी चाहिए उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिस फील्ड में वो एक्सेल कर रहा है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उस फील्ड में अपने को रिसर्च वो इंस्टीट्यूशन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। जो आपके उसके अंदर ट्रेनर्स हैं उनको डेवलप करना चाहिए, और एक जनरल कैपेसिटी बिल्डिंग उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को करना चाहिए। हम सब लोग ने बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, PhD किया है। जो ये कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, ये बेसिकली हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में काफी प्रचलित है, हम सब जानते हैं इसके बारे में। आई नो कि रूड़की सिविल इंजीनियरिंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। उस दिन जो मंत्री जी थे अपने नेशनल हाईवेज के, वो कह रहे थे कि IIT मद्रास को उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है इन फॉर टेक्नोलॉजी फॉर सम रोड समथिंग। तो इस प्रकार से अगर हम एरियाज की बात करें, हम कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करें, तो हमारे ATIs कैसे इस दिशा में काम कर सकते हैं, इस पे कुछ विचार मंथन, इस पे कुछ विचार करना मेरे ख्याल से बहुत आवश्यक है। और ये सबसे ऑपर्च्यून मोमेंट है जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और डिपार्टमेंट के उसमें एक नए डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं। तो एक सबसे पहले हमें विचार ये करना है कि क्या ATIs को हम सेक्टोरली डेवलप करें या हम कुछ थीम्स को लेकर उनमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करें। आज सुबह का जो चर्चा हुई थी, जब हम कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे, और ये बात हुई थी कि देयर आर डोमेन एक्सपर्टीज, देयर इज अ बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी एंड देयर इज अ फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज। तो मेरे हिसाब से जो सेक्टोरल है, जैसे अर्बन डेवलपमेंट हुआ और सेक्टर्स हुए, जो विभाग है और जो विभाग की मिनिस्ट्रीज हैं, वो अपने डोमेन एक्सपर्टीज में काफी हद तक उनके अपने अपने इंस्टीट्यूशंस हैं। हाँ, कुछ ऐसी सेक्टर्स होंगे जिनके अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, बट उनके लिए ATIs कुछ कर सकते हैं। बट जनरली अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के अपने अपने डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैसे बेस्ट ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसमें ATIs एक लीडरशिप रोल प्रोवाइड कर सकते हैं। पर अगर हम थीमेटिक की बात करें, तो मुझे लगता है सर, एक दे यूज्ड टू बी एसोसिएशन ऑफ ATIs, आई बिलीव, and the senior most DG used to be the chairperson of that this thing, and they used to have a regular meeting with the under the this thing of LBFNNA. So I think that वो प्रथा को दोबारा उसको I think revive करने की आवश्यकता है. So instead of ATIs, looking for the same thing and asking CBC और asking DOPT की सबसे वही questions पूछें, यदि हमारा आपस में नेटवर्क अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा, then automatically आधी चीजें तो हम आपस में ही सीख सकते हैं। जैसे जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है, राजस्थान है, यूपी है, हिमाचल है, MP है, देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। हमारे परिवेश एक जैसे हैं, तो हमें फिर इधर उधर पूछने की जरूरत ही नहीं है। IT है, IT में तेलंगाना इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, तो व्हाई शुड आई बी री इन्वेंटिंग इट? IT की जितनी भी चीजें हैं, वी शुड बी जस्ट लुकिंग एट तेलंगाना एंड सीइंग हाउ वी कैन यूज देयर फैसिलिटीज। हम लोग करते ही हैं, हमारे मिड करियर प्रोग्राम्स जो होता है सिविल सर्विस ऑफिसर्स का, SAS ऑफिसर्स का, उसमें भी सेंड देम टू SIRD, वी सेंड देम टू सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, IIMs भेजते हैं। तो मतलब वी रिकॉग्नाइज दैट देयर आर सर्टेन सेंटर्स। तो सर, अगर इसको बैठ के हम थोड़ा सा इफ वी आर एबल टू सिट डाउन टुगेदर एंड से कि व्हाट इज माय स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ इन विच सेक्टर, and each ATI can be allowed to blossom in that sector, I think we will be able to achieve. No, we're also working in silos right now. We're talking about siloized approach between departments. I think when ATIs are working in their own silos, and this kind of a network needs to be built up. So the thematic mein agar we if we can identify these certain themes, and then each ATI can be helped to work on that area. तो क्या रोल होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का? फिलहाल में मैं ये क्लेम नहीं करती हूँ कि जो हमारी एकेडमी है, नरोना एकेडमी, वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। हाँ, हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बट डेफिनेटली आई डोंट थिंक देयर इज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आई थिंक देयर इज अ लॉट मोर टू बी डन। सो इफ वी आर एबल टू एटलीस्ट कंसेप्चुअलाइज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होगा, मतलब एकेडमी में कुछ चीजें तो आपको करनी ही पड़ेंगी जो जनरल टाइप की होती हैं,
वो आपके काम के साथ चलता रहेगा, पर इसके साथ साथ ही आपको एक अलग से एक सेंटर बनाना है जो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो सकता है, जिसमें आपका पूरा मतलब आप बिल्कुल उसमें सर्वोत्तम होंगे। दैट्स द एक्सपर्टीज इन व्हाटएवर एरिया वी चूज। उसमें फिर हमें क्या क्या करना है ये सबको पता है, तो इसमें ज्यादा मैं इसमें बहुत विस्तार से नहीं इस पे जाऊंगी। इसमें सिर्फ एक चीज मैं बताना आई वांटेड टू स्ट्रेस इज द थिंक टैंक एस्पेक्ट। What happens right now is कि academy, I don't think I've seen most state academies, there hardly ever uses think tanks. You're used more like a hotel, frankly speaking. मतलब आप हमारी जो infrastructure है, hard infrastructure and कुछ हद तक soft infrastructure is used by departments, but our own capacity to act as a think tank or to mentor or to do hand holding for implementation is very limited. So that I think that upgrading of our own selves, कुछ हम अंदर भी देखें, and if we can able to improve and become a think tank for certain areas at least, I think we've done a great service. Advantages भी हो चुके हैं, तो मैं इसमें I will not go into this. Only thing I would like to say is that between ATIs we need much more. Okay, we need healthy competition, but we also need collaboration, and this needs to be institutionalized. It's a very important thing which I feel. I think urban development is one very good example. Urban development as a sector, the networking between the urban development authorities, between the Nagar Nigams, between the political representatives is very, very good. Hence, the exchange of information takes place beautifully. Revenue administration mein nahi hota hai. So I think this is one sector which we can really look at. What could be the criteria? This is for the CBC and the DOIPRG to think about. What could be the criteria for deciding on a particular institution? You could look at the physical location, you could look at our cultural and our our expertise. Like Madhya Pradesh itself, I think tribal, forest affairs, environment is something which we already have an advantage. So we could be looking at something like this. Look at our infrastructure, and definitely we are stressing on performance and delivery. Accreditation has to be done. Who does it? I've written CBC. It could be the department itself. So today I would just like to throw before this house, what are the points which we should discuss together as a group in terms of whether we decide whether we want a center of excellence, whether we want center of excellence which looks at themes or sectors, what should be the criteria for selection of the ATIs, how should we create that unit within the ATIs जो इस काम को करेगा, उसको रिंग फेंस करना, उसके लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स पहले से ले डाउन करना, जिससे कि वो फिर से कोई पार्किंग ग्राउंड ना बन जाए उन व्यक्तियों के लिए जो हेडक्वार्टर में पोस्टिंग चाहते हैं, वैसा ना हो। और उसकी स्ट्रेंथनिंग कैसे हो, उसकी फंडिंग कैसे हो। कुछ जैसे आईएम्स है, आईएम्स में अगर आप जाने तो जो प्रोफेसर्स हैं वो अपना पढ़ाते तो हैं ही, बट दे आल्सो डू रिसर्च एंड कंसल्टेंसी, ऑल इवन द IIP, आई मीन द स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड ऑल दैट। आई रिमेंबर हाउ गोइंग टू SPA कि भाई आप हमारे लिए प्रोजेक्ट कर दीजिए, तो 40% goes to that the professor and his team and his young students, and they do our job. So can we do something like that in a center of excellence? Can we have a whole team जो एक्चुअली मेंटरिंग भी करे, जो इम्प्लीमेंटेशन भी करे, तो डिजाइन में भी हेल्प करे। थियोरेटिकल से हम लोग का जो मिक्स कह रहे थे, हम जो बात हो रही थी सुबह की, एक एकेडमिक्स एंड प्रैक्टिशनर्स का मिक्स हो। आई थिंक ATI is best suited for this kind of a job. That's all.